हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार, तुम लोग जो भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो सब्सक्राइब करके, थैंक यू सो 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 मच। आई लव यू गाइस इतना सारा, ठीक है। और आज के वीडियो के लिए, आज मेकअप से थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं थोड़ा स्किन केयर के बारे में बात करने वाली हूँ और एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ना, जिसके बारे में आई थिंक इंडिया में अब तक उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और उस प्रोडक्ट का नाम है सीरम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, हमें सिरम की क्या ज़रूरत है। लेकिन गाइस, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि एक सिरम आपके स्किन में कितना बड़ा डिफरेंस कर सकता है अगर आप उसे सही तरीके से प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं एंड आई होप कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को सही से पता चल जाएगा कि एक सिरम को कैसे यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोगों ने फाइनली 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिया है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही ग्रो करती रहूँ। तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन की घंटी है ना, उसको भी बजा दो, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सीरम एग्जैक्टली होता क्या है और उसका बाकी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ मतलब डिफरेंस क्या है उस चीज़ का। तो सीरम आप बोल सकते हो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स एक्टिव होते हैं और उन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मदद से जब हम उसको अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारे स्किन के बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हिट करता है। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो जिस स्किन प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके स्किन में जाके आपके उस स्किन प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है। तो सीरम ये होता है। दूसरी बात, क्या सीरम मॉइस्चराइजर और फेशियल ऑयल्स जैसा ही है? तो आंसर है नो एंड नो। दोनों जवाब गलत है। सीरम बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र और फेशियल ऑयल जैसा नहीं है। अगर मैं आपको बताती हूँ, हम लोग डेमो में देखने वाले हैं तो मैं आपको उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन आप जब भी सीरम देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी कंसिस्टेंसी का होता है। तो लिक्विड का कैसा होता है ना कि आपके स्किन के बहुत सारे लेयर्स के अंदर 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 जाके वो आपके प्रॉब्लम को हील करता है। अभी आप अगर देख रहे हो कि ये जो स्पॉट है मेरा, ये सरफेस पे जितना ज़्यादा है ना, इसके और भी 3-4 लेयर्स डीप जाके ये स्पॉट है। तो उस स्पॉट को उतने डीप से हील करने के लिए एक सीरम की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडी होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है। तो वो आपकी स्किन में बहुत इजीली सीप थ्रू कर सकता है। जबकि आप अगर मॉइस्चराइजर्स और फेशियल ऑयल की बात करें तो वो आपके स्किन के अपर लेयर के ऊपर काम करता है। तो एकदम स्किन के ऊपर जो आपका लेयर है, प्रॉपर जो स्किन है ये वाला, उसके ऊपर जो सारे प्रॉब्लम्स है उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, उसको मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करना, वो सारा काम आपका मॉइस्चराइजर या फिर आपका फेशियल ऑयल करता है। तो फर्क बस इतना जान के रखिए कि जो सीरम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी होते हैं, इसलिए वो आपके स्किन के एकदम डीप जाके प्रॉब्लम को हील करता है। जबकि मॉइस्चराइजर और फेशियल ऑयल्स जो कि होते हैं वो सिर्फ आपके सरफेस के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है। अब जब मैं इस सवाल का जवाब दे रही थी कि व्हाट आर सीरम्स, तो उसमें मैंने एक स्पेसिफिक टर्म का यूज़ किया जो कि है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब आप कोई भी अगर सीरम लोगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज़ अ विटामिन सी सीरम, या फिर दिस इज़ अ हाइलुरोनिक एसिड सीरम, या फिर दिस इज़ अ B3+ सीरम। ऐसे टाइप के, मतलब ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जैसे आप विटामिन सी ले लो, हाइलुरोनिक एसिड ले लो, या फिर विटामिन B3 ले लो, ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के जो है एक एक स्पेसिफिक यूज़ होते हैं। वो यूज़ जो होता है वो आपकी स्किन की उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जाके हील करता है। तो अगर आप विटामिन सी का एग्जांपल ले ले तो वो आपके स्किन को जो डेड स्किन्स है या फिर जो स्पॉट्स है, जैसे ये मेरे एक्ने स्पॉट्स है, ये सारे हील करने के लिए विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड एक्टिव इंग्रेडिएंट। B3 का भी सेम है, नियासिनामाइड
नाइट्रामाइड बोलते हैं उसको। तो विटामिन B3 भी आपके स्किन के स्पॉट्स के ऊपर एज वेल एज आपकी स्किन के डलनेस के ऊपर काम करता है। जबकि जो hyaluronic एसिड होता है, जब आप वैसा कोई सीरम यूज़ करते हो तो वो आपके स्किन के हाइड्रेशन के ऊपर काम करता है। तो जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उनके लिए hyaluronic एसिड बेस्ट है। जिनको एक्ने स्पॉट्स के इश्यूज़ है उनके लिए विटामिन C, विटामिन B3+, ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके सीरम के अंदर जो आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। अब अगर बात करें हम लोग कि सीरम कब लगाना चाहिए एक इंसान को, तो उसका जवाब है तब जब आपको पता है कि आप इसके बाद घर से बाहर नहीं जाने वाले हैं। सो मोस्ट ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट ये रेकमेंड करते हैं कि आप सीरम्स को रात के टाइम पे लगाइए, क्योंकि सिंस जैसे कि मैंने आपको कहा कि सीरम आपकी स्किन के बहुत अंदर जा जाके आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स को हील करता है। तो अगर आपने सुना होगा तो नाइट टाइम में आपका स्किन अपने आप को रिवाइव करता है। जब आप सोते हो तब योर स्किन रेजुविनेट्स इटसेल्फ। तो अगर वो टाइम पे सीरम लगाते हो तो आपके सीरम के उन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को टाइम मिलता है आपके स्किन के प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे काम करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि रात के टाइम पे सीरम को अप्लाई करो। नहीं तो अगर आपको डे टाइम पे अप्लाई करना है देन मेक श्योर कि आप उसके बाद घर से बाहर नहीं जा रहे हो। सो टू बी ऑन द सेफर साइड सीरम्स रात के टाइम पे लगाया करिए। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं वो ये है कि सीरम एग्जैक्टली लगाना कब चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होना चाहिए जब आप स्किन केयर कर रहे हो, कि पहले मॉइस्चराइज़र आता है या पहले सीरम आता है या पहले फेशियल ऑयल आता है, पहले क्या आता है। तो मैं आप लोगों को अभी अपने डेमो के थ्रू ये सीक्वेंस बताने वाली हूँ। तो जब आप एक बार फेस वॉश कर लेते हैं ना, तो अभी मैं फेस वॉश का स्टेप तो नहीं दिखा रही हूँ, आपके स्किन के लिए जो भी फेस वॉश सूटेबल है आप वैसा एक फेस वॉश पहले उससे अपना फेस धो लीजिए। उसके बाद आता है टोनिंग का स्टेप। अभी मैं अपने टोनिंग के लिए ये प्लम का ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली एंड पार्शियली सेंसिटिव बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, तो मेरे लिए ये वाला टोनर बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं एक कॉटन पैड लूँगी, उसके ऊपर अपने इस टोनर को पोर करूँगी और फिर अपने फेस के ऊपर टोनर लगा लूँगी। टोनर हम लोग दो पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। आप जब फेस वॉश करते हो तो आपके फेस के अंदर के जो पोर्स होते हैं वो क्लीन नहीं हो पाते हैं, तो टोनर उन पोर्स को क्लीन करता है। सेकंड जो जॉब टोनर करता है वो है कि आपके उन ओपन पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। तो आप जब नहा के बाहर निकलते हो, आप गर्म पानी से नहाते हो तो आपके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, तो टोनर की मदद से वो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। टोनर के बाद आता है सीरम का स्टेप। अब मैं बताती हूँ कि सीरम हम लोग टोनिंग के बाद क्यों लगाते हैं। अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा लोगे या फिर आप अगर फेशियल ऑयल लगा लोगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो थिकर कंसिस्टेंसी के होते हैं, तो अगर आपने एक थिकर कंसिस्टेंसी वाली चीज़ अपने फेस के ऊपर पहले लगा ली और उसके बाद एक लिक्विड कंसिस्टेंसी वाली चीज़ पोर की, तो वो आपके स्किन के अंदर नहीं जा पाएगा। तो सीरम ताकि आपके स्किन के अंदर जा सके, दैट शुड बी द फर्स्ट प्रोडक्ट इन योर स्किन केयर। तो आपको हमेशा याद रखना है कि टोनिंग के बाद अगर आप टोनर यूज़ कर रहे हो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो फेस वॉश के बाद सीधे सीरम को लगाना है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो आज मैं अपने सीरम के लिए यूज़ करने वाली हूँ ये मामा अर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम। अभी आप अगर इस चैनल को थोड़ा सा भी फॉलो करते हो देन यू नो दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद सीरम्स। मैं एक वीडियो का लिंक आपके लिए यहाँ पे छोड़ दूँगी आई बटन में, माय फेवरेट एम्प्टीज़ या प्रोडक्ट्स। आप लोगों को दिखेगा दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद सीरम्स। मैंने बहुत सारे सीरम्स लगा रखे हैं। मैंने जेवा का सीरम लगा रखा है विटामिन C, मैंने सेंट बोटानिका का सीरम लगा रखा है विटामिन C का ही। तो मेरे स्किन पे एक्चुअली एक्ने स्पॉट्स के थोड़े से इश्यूज़ है, क्योंकि मुझे थोड़ा हार्मोनल एक्ने होता है बिकॉज ऑफ माय हाइपोथायरॉयडिज्म। तो उनके एक्ने स्पॉट्स को हील करने के लिए मैं विटामिन C यूज़ करती थी। लेकिन हाल ही में मैंने नेट पे देखा कि मामा अर्थ का ये सीरम बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और ये स्किन करेक्ट फेस सीरम है, और कहते हैं कि नियासिनामाइड जो है
B3+ का जो विटामिन होता है वो भी आपके स्किन पे जो एक्ने स्पॉट्स हैं उनको हील करने के लिए बहुत मदद करता है। तो मैं इसीलिए इसको एक बार ट्राई कर रही हूँ। मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, मैंने शायद इसको 3-4 बार ही यूज़ करा है एंड आई क्वाइट लाइक द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस। अभी एक्ने मार्क्स जाने के लिए तो टाइम लगता है बॉस, तो मुझे एटलीस्ट 3-4 हफ्ते इसको सही से लगाने के बाद मुझे एक रिज़ल्ट दिखेगा। तो करेंटली मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास और कोई फेस सीरम है नहीं, बट येस जो जेवा का विटामिन सी सीरम है और जो सेंट बोटानिका का विटामिन सीरम है, आई लव्ड दोज विटामिन सी सीरम्स। उन्होंने मेरे स्किन पे बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप मेरे चैनल के पहले या दूसरे वीडियो को देखोगे तो आपको दिखेगा कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे एक्ने स्पॉट्स थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट सारे चले गए। अभी ये तो मतलब हाल ही में मुझे पिंपल्स आए थे, तो मतलब हार्डली 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है कि मुझे पिंपल्स आए थे एंड इसीलिए ये मार्क्स है, नहीं तो पहले मेरे ये पूरे एरिया पे मार्क्स हुआ करते थे। सो आई एम टेलिंग यू गाइज, विटामिन सी सीरम इज़ द बेस्ट फॉर हीलिंग एक्ने स्कार्स। अब इस सीरम के साथ एक ड्रॉपर आता है, तो मैंने इस ड्रॉपर पे इसको ले लिया है एंड आई जस्ट ड्रॉप लाइक 2 या 3 ड्रॉप्स, जैसे कि आप आंसू बहा रहे हो, इफ दैट मेक्स सेंस। और फिर मैं अपने फिंगर्स की मदद से इसको अपने स्किन में पैट करती हूँ। रिमेंबर दिस कि आपने इसको ड्रैग नहीं करना है, इसको पैटिंग मोशंस में आपको फैलाना है ताकि ये डीपर जा सके, ना कि मतलब आपके स्किन के लेयर पे ही रह जाइए। सिरम लगाने के बाद एक थोड़ा सा टैकी फीलिंग आता है, तो दैट्स वेरी नॉर्मल, तो आपको उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं मूव ऑन करूँगी मॉइस्चराइजेशन पे। तो अभी मेरी स्किन क्योंकि समर से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मूडी है, ठीक है। समर के टाइम पे इट बिकम्स ऑयली, मानसून के टाइम पे इट बिकम्स सेंसिटिव एंड विंटर्स के टाइम पे इट बिकम्स ड्राई। तो मतलब ऐसा है ही नहीं कि मैं एक सिंगल मॉइस्चराइज़र पूरा साल यूज़ कर पाऊँ। तो समर के लिए अभी जो मेरा फेवरेट है दैट इज़ दिस पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र। इसका बहुत लाइट जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एंड अगर आप इसमें देखो तो इसमें hyaluronic एसिड और विटामिन ई है, जो कि मेरे स्किन के हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो हाँ, मैं इसके ऊपर की इस परत को मैं हटाती नहीं हूँ, तो जितना ज़रूरी होता है मैं उतना निकाल लेती हूँ। तो ये यहाँ से मैंने निकाल लिया। आप अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है इसका, मतलब पानी जैसा ही है आप बोल सकते हो थोड़ा सा। मतलब ये बेसिकली हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, हाइलोरॉनिक एसिड इज़ गुड फॉर मेंटेनिंग हाइड्रेशन। तो इस मॉइस्चराइज़र को भी मैं अपने दोनों फिंगर्स के बीच में रब करके अपने पूरे स्किन पे बहुत जेंटली रब करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के आप ड्रैग ना करें इसको, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आधा मॉइस्चराइज़र आपके हाथों में ही लग जाएगा। जब भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लगाते हो ना, मेक श्योर आइदर यू आर टैपिंग इट, और अगर आप उसको ड्रैग भी कर रहे हो तो बहुत जेंटली करो, बहुत जेंटली। आई एम बेयरली टचिंग माई फेस, इतना ज़्यादा जेंटली कर रही हूँ मैं इसको। आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली एक बहुत सॉफ्ट सा इफेक्ट आ जाता है आपके फेस पे जब आप सीरम और ऐसे जेल लाइक मॉइस्चराइजर्स लगाते हो। एंड जस्ट टू फिनिश ऑफ विथ माय स्किन केयर, मैंने थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया अपने लिप्स पे, क्योंकि ड्राई हो रहे हैं यार, तो इसके लिए लगा लिया। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। वो लाल सब्सक्राइब बटन है ना, उस पर जाके जल्दी से क्लिक कर दो और बेल आइकन भी बजा देना। एंड मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन आई लव यू ऑल सो मच। बाय।